जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, 125वीं वर्षगांठ की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो कर दिया जिसकी अपेक्षा भी देश नहीं कर रहा था। 1968 में जब इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने हमला करते हुए जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक तोड़ दिए, तब देश का मिजाज हिला था। लेकिन कांग्रेस तब भी सीख नहीं। 21 साल भारत के आजाद होने के बाद भी गुलाम मानसिकता खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि भारत को आजादी सच में भीख में ही मिली थी। और अब लगता है कि कंगना रनावत ठीक ही कह गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनावत के लिए गया। कंगना रनावत ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खदेड़ करके भगा दिया। ये हर तरह की चीज को हम सुनेंगे नहीं। 21 साल तक इस देश आजाद भारत में भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति छाती पर, हृदय स्थल पर इंडिया गेट पे था, तो इस सही में समझ में आता है कि इस देश को सचमुच आजादी भीख में ही मिली थी। वरना जिसके गुलाम आप रहे उसे सर पर मुकुट बनाकर आप नहीं रखते। और हमने कहा भी कि किस तरह से जॉर्ज पंचम की इस मूर्ति को लेकर के झकझोरा था सोवियत राष्ट्रपति ने नेहरू को। फिर भी नेहरू को समझ में नहीं आया, क्योंकि नेहरू जेल में भी रहे तो मोतीलाल नेहरू के पुत्र रहे, गांधी के शागिर्द रहे, तो उन्हें किसी रंग की कोई परेशानी नहीं हुई। अखबार से लेकर उन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने के लिए तमाम दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, नौकर चाकर जेल में भी उपलब्ध कराए गए। तब समझा जाएगा कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन सबको इतिहास से गायब कर दिया गया। इन सब का तो कम समय का ड्यूरेशन था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा आनंद भवन इन्होंने देश के नाम कर दिया, तो ये जपते हैं कि हमने आनंद भवन दे दिया। देश का क्या ले लिया, ये कुछ नहीं। लेकिन आज यदि आपके पास अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह है, इतना बड़ा द्वीप समूह जो भारत का है, उस अंडमान निकोबार के कारण आप चाइना को नियंत्रित करते हैं बंगाल की खाड़ी में। वो अंडमान निकोबार जो जापान के कब्जे में था, चूंकि वो भारत के नजदीक है, इसीलिए वो आजाद हिंद फौज को दिया गया, नेताजी को दिया गया। आज यदि आज आपके पास अंडमान निकोबार है तो वो नेताजी के कारण। और देश को इन सब चीजों के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया। इस अंडमान निकोबार में राजीव गांधी अपने ससुराल वालों को लेकर के युद्धपोतों पर बैठ करके पिकनिक मनाने गए, लेकिन कभी भी इस अंडमान निकोबार में वो सम्मान कभी राजीव गांधी ने नहीं दिलाया। कांग्रेस ने कभी इसकी अहमियत नहीं समझी कि आजाद हिंद फौज का ध्वज अंडमान निकोबार में ही क्यों फहराया गया। उस एक द्वीप को नेताजी के नाम पर मोदी ने पहले ही कर दिया। ये एकाएक सब कुछ नहीं हुआ कि इंडिया गेट पर आज सीधे जो है अब होलोग्राम मूर्ति नेताजी की लगा दी गई, और अब उनकी मूर्ति जो है लगाई जाएगी, 27 फीट की उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ये इसलिए हुआ कि देश का मिजाज था। ये इसलिए हुआ कि 1968 में इस देश की जनता ने, आजाद भारत के में जो जन्म लेने वाले उस समय के जो युवक थे, उन युवाओं ने, जिनकी उम्र अब हो रही थी, जिनने आजादी अपने उस समय की जवानी के जोश में लड़ाई लड़ी थी, जो उस समय युवा हो रहे थे, 22, 24, 25, 26 साल के जो थे, उन लोगों ने आकर के, उन युवाओं ने आकर के इंडिया गेट पर आकर के जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक तोड़ दी, सिर फोड़ दिए। तब जाकर के वहां से हटाना पड़ा, और ये तर्क देकर के कि टूटी फूटी मूर्ति हम यहां नहीं रख सकते, इसीलिए हटा दिया गया। मतलब ये किस तरह का डरी हुई मानसिकता थी। आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ही कहा, इतना ही सिर्फ कहा कि अब तक जो नेताजी देश के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, हमें पिछली गलतियों से हम सीख ले रहे हैं कि नेताजी को कैसे इग्नोर किया गया, कैसे नेताजी को इग्नोर किया गया। आज उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि इसके क्या, मैंने सोचिए कि 28 फीट ये लंबी यहां पर और 3 फीट चौड़ी यहां पर प्रतिमा लगाई जाएगी। वो विशाल प्रतिमा होगा। सरदार पटेल के बाद नेहरू, ये नेताजी की, और ये 4000 प्रोजेक्टर के साथ ये चमकेगी होलोग्राम तस्वीर। 30,000 ल्यूमेन ब्राइटनेस से इसकी देखभाल की जाएगी। दरअसल ये जब इंडिया गेट पर चमकेगा तो चकाचौंध लुटियन दिल्ली में होगी। दरअसल इंडिया गेट पर नेहरू की और गांधी के बदले नेताजी की मूर्ति लगा करके इस देश के इस पूरी परिदृश्य को ही बदल दिया गया है। इस देश में अब तक सिर्फ और सिर्फ हर चीज
गांधी के आवरण में, गांधी के कंबल ओढ़ करके, गांधी रूपी कंबल ओढ़ करके नेहरू रूपी टीम ने सिर्फ घी पीने का काम किया। गांधी का कंबल ओढ़ लिया और एक नेहरू चरित्र ने पूरे देश पे घी पीने का काम किया और पूरे देश की हर चीज पर अपना नाम गुदवा दिया। इंडिया गेट पर हिम्मत नहीं जुटा पाए, गांधी गांधी करते रहे, नेहरू का कैसे लगाते क्योंकि गांधी का नाम हो रहा था। लेकिन उस जगह पर नेताजी की मूर्ति लगाकर सिर्फ एक सांकेतिक नहीं है, दरअसल इसीलिए आज पूरे कांग्रेस में मातम छा गया। जिस नेताजी के नाम पर इनने पूरी तरह से इतिहास से नेताजी को गायब करने की कोशिश की, उससे अब ये कांग्रेसी बता रहे, चूंकि नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश खुलेगा और इसीलिए मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चीजें एक दिन में नहीं हुई। और आज इसके भी सामान्य मामले नहीं है, उन्होंने डिजास्टर से जुड़े हुए पुरस्कार नेताजी के नाम पर शुरू किए और 7 लोगों को पुरस्कृत किया गया, 7 लोगों को यहां पुरस्कृत किया गया। और जब ये भी एक सामान्य मामला नहीं है। और हमारे यहाँ मिथिला में भी कहावत है कि भोज के कामले समय में कोहरा रोपा जाए। इसे एक उदाहरण देकर के, बनारसी उदाहरण देकर के कहा, मेरे बनारस में, क्योंकि वो सांसद हैं, उन्हें ठोकने आता है, उन्होंने कहा मेरे बनारस में एक कहावत है कि भोज काले कोहरा रोपे जाइए, कि जब भोज शुरू हो तो सब्जी के लिए कोहरा को ढूंढने के लिए जाया जाए। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कह करके दरअसल ये संकेत दिया कि हमारे यहाँ परंपरा रही है कि डिजास्टर के समय में इस देश ने कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने गुजरात के डिजास्टर के उदाहरण देते कि कैसे हमने इस तरह की टीम मैनेजमेंट बनाई और केंद्र में भी चीजें कैसे काम की। इसीलिए कि नेताजी चूंकि एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, डिजास्टर से लड़ने वाले थे, इसीलिए उनके नाम पर बोस डिजास्टर अवार्ड शुरू किया गया। ये सब वर्तमान कांग्रेस के छाती पर मूंग दलने का एक काम था। और इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य चीज नहीं है, इस पूरी प्रक्रिया में दरअसल यह दिखाने की कोशिश की गई है कि सालों तक किस षड्यंत्र से इस देश के आदर्श को, इस देश के प्रति जिनका समर्पण था, उसे खत्म किया गया। और एक एक चीज को उन्होंने कहा कि हमने बताया कि इस देश में बड़े षड्यंत्र के साथ अंबेडकर को साइड कर दिया गया। और ये सब चीजें नेहरू काल से शुरू हुई। नेहरू ने अंबेडकर को हरवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो तो जोगिंदर नाथ मंडल था जिसके कारण अंबेडकर जीत गए और अंबेडकर अपना कुछ बना पाए। उस जोगिंदर नाथ मंडल, वो जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान चला गया। कई बार मैंने इसका विवरण किया है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि जोगिंदर नाथ, और सोचिए इस देश में किस कदर का षड्यंत्र हुआ कि जोगिंदर नाथ, मैं जर्नलिस्ट होते हुए भी जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में नहीं जानता था। जोगिंदर नाथ मंडल को लेकर के गूगल पे भी आपको कुछ नहीं उस समय मिलता था। जब मैंने 2 साल पहले जोगिंदर नाथ मंडल से ही पहली स्टोरी की, ये यूट्यूब पर मेरी पहली स्टोरी जो है, जो वायरल हुई थी, वो जोगिंदर नाथ मंडल पे था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि कौन है। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री था और अंबेडकर से बड़ा नाम था, B.R. अंबेडकर से। लेकिन उसे इसी मीम भीम संस्कृति में इस्तेमाल किया गया, जिन्ना ने इस्तेमाल किया, और जिन्ना के मरते ही जोगिंदर नाथ मंडल को दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल ने देखा कि जिस मीम भीम के कारण वो पाकिस्तान गया, वहां किस तरह से दलितों का, क्योंकि ज्यादातर दलित ही जोगिंदर नाथ मंडल के कारण गए। जोगिंदर नाथ मंडल के कारण बंगाल के कई जो जिले हैं पाकिस्तान को हो गए, बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश में है। जोगिंदर नाथ मंडल ने प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी कि मैं देश का कानून मंत्री हूं, मेरी कुछ नहीं चल रही है, हिंदुओं की हत्या चारों तरफ हो रही है, आजादी के बाद हो रही थी। जोगिंदर नाथ मंडल भाग करके भारत वापस आ गया। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल के षड्यंत्र में जो लोग मीम भीम समीकरण में पाकिस्तान चले गए, वो बर्बाद हो गए। उनके जमीन जायदाद, बेटी बहू सब छीन लिए गए, रेप करके बर्बाद कर दिए गए। अंत में उन्होंने या तो धर्म बदला या मौत के घाट उतार दी। दरअसल वही संकेत आज अंबेडकर के लिए दे रहे थे कि इन सबके नाम को बुता गया, क्योंकि यदि अंबेडकर की चर्चा होगी तो जोगिंदर नाथ मंडल की चर्चा होगी। बड़े षड्यंत्र के साथ जोगिंदर नाथ मंडल के इतिहास को भारत से गायब कर दिया गया। हम सबको इतिहास में जोगिंदर नाथ मंडल क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसलिए क्योंकि नेहरू को एक सेकुलरिज्म का ढोंग करना था, देश को विभाजित करके। यदि यही सेकुलरिज्म का ढोंग नेहरू को करना था तो भारत को विभाजित किए बिना जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनवा देना था। लेकिन आज उन्होंने यही चोट मारा है, इस देश को सच छुपाया गया, इस देश के इतिहास पुरुषों को छुपाया गया।
इतिहास को छुपाया गया। अब सोचिए, यदि इतिहास के पन्नों में हमने बचपन से जोगिंदरनाथ मंडल को पढ़ा होता तो हम ये जानते कि कोई दोबारा जोगिंदरनाथ मंडल ना बने। लेकिन एक एक रेस लगा हुआ है जोगिंदरनाथ मंडल बनने का। उत्तर प्रदेश में देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद, रावण से लेकर के मायावती से लेकर लेकर के ये अखिलेश यादव, सब के सब ये जोगिंदरनाथ मंडल बनने की होड़ में लगे रहते हैं। और जोगिंदरनाथ मंडल की कहानी यदि भारत को के बच्चों को पढ़ाया गया होता तो चीज समझ में आया होता कि क्या क्या कुछ हुआ। जोगिंदरनाथ मंडल इतना प्रभावशाली था कि उसने बाबा साहब अंबेडकर को बंगाल बुला करके चुनाव लड़वाया, क्योंकि नेहरू ने हरवा दिया था अंबेडकर को महाराष्ट्र में। और फिर वहीं से वो ताकतवर बने और बाद में जोगिंदरनाथ मंडल जो कि पाकिस्तान चले गए, इसीलिए बी आर अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री संभवतः बन पाए, क्योंकि पॉलिटिकली ताकतवर ज्यादा थे जोगिंदरनाथ मंडल। विद्वता में बी आर अम्बेडकर भले ही ज्यादा उनसे काबिल थे, दोनों दलित थे, दोनों दलित नेता थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर अपनी शैक्षणिक योग्यता में ज्यादा काबिल थे। लेकिन जोगिंदरनाथ मंडल राजनीतिक रूप से कूटनीतिज्ञ थे। अंबेडकर उस रफ्तार में वैसे नहीं थे, इसलिए पीछे चलते चले गए। और इसीलिए उन्होंने, आज पीएम ने कहा कि हमने शुरुआत कहां से की। देखिए, आज नेताजी के माध्यम से पीएम ने हर चीज को खोल कर रख दिया। इस देश में जोगिंदरनाथ मंडल के निगेटिव इतिहास को भी छुपाया गया बड़े षड्यंत्र से, ताकि तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके। उसके साथ सरदार पटेल को गायब किया गया, अंबेडकर को गायब किया गया। और उन्होंने कहा कि हमने बी आर अम्बेडकर के नाम पर अंबेडकर मेमोरियल बनाया और देश में उनके जो पंच तीर्थ जो है स्थापित किया। अंबेडकर के नाम पर इतनी राजनीति देश में हुई, लेकिन अंबेडकर का सम्मान कभी नहीं हुआ। और फिर बारी आई सरदार पटेल, ये सबके सब कांग्रेस के प्रतिबिंब थे, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो नेताजी हो, चाहे सरदार पटेल हो। कांग्रेस के प्रतीकों को दरअसल छीन लिया पीएम मोदी ने, और इन प्रतीकों को छीन लिया, और कांग्रेस लगातार सदमे में रही, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती थी कि हमने सरदार पटेल के लिए क्या किया। इन 75 सालों में जो 55-60 साल की सत्ता कांग्रेस की रही, या फिर विपक्ष की टोटल मिलाकर के कह दिया जाए, तो कहां अंबेडकर को गायब कर दिया गया, कहां सरदार पटेल को गायब कर दिया गया। कितने ऐसे मेमोरियल्स है, कितने ऐसी चीजें सरदार पटेल के नाम पर। दरअसल इसीलिए विमर्श खोला और इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई सरदार पटेल की, और उसे पर्यटन का केंद्र बना दिया गया। और इस सब चीजों को स्थापित करते उन्होंने बिरसा मुंडा की भी याद दिलाई। इस देश में हर चीज क्यों नेहरू और गांधी के नाम पे ही हुआ। तब उन्होंने अंडमान निकोबार की याद दिलाई, और फिर नेताजी की कहा कि किस तरह से नेताजी से छुड़ी हुई जो चिट्ठी थी उसे सार्वजनिक किया गया, नेताजी का सच दुनिया को बताया गया। और जब जब ये चीजें हो रही थी, कांग्रेस की तिलमिलाहट के बदले मातम बढ़ रहा। एकदम से कांग्रेस की तरफ से सन्नाटा, पूरी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं, पूरा मातमी धीन धुन चल रहा था, क्योंकि इतिहास में इतनी गलतियां की गई है, इतनी चीजें छुपाई गई है कि दरअसल इन परतों को खोल दिया गया। आज से 26 जनवरी का कार्यक्रम शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि नेताजी की जयंती। सवाल ये है कि अब तक 24 जनवरी से यदि 26 जनवरी का कार्यक्रम शुरू होता था 29 जनवरी तक, तो ये 23 जनवरी से क्यों नहीं शुरू हो रहा था? क्योंकि नेताजी का जन्मदिन था, इससे नेताजी टच होते। इसीलिए बड़े षड्यंत्र, सोचिए 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होता है, सब कुछ 23 तारीख को शुरू होता है, लेकिन 26 जनवरी के कार्यक्रम को कहा जाता है कि वो 24 तारीख से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि 23 तारीख को नेताजी की जयंती। और बड़े बिलबिलाहट में कांग्रेस की में तो मातमी धुन बजता रहा, लेकिन क्षेत्रीय छत्रक मोदी के खिलाफ नफरत में, चाहे वो आरजेडी का मनोज झा हो, सपा का प्रवक्ता हो, इन सब ने कहा कि हमने अमर जवान ज्योति बुझा दिया। नेताजी पे राजनीति हो रही है। नेताजी और नेहरू तो बड़े अच्छे मित्र थे। यदि नेताजी और नेहरू बड़े अच्छे मित्र थे, तो नेताजी के गायब होने पर पूरा प्रयास भारत सरकार ने क्यों नहीं किया? क्यों नेताजी की पत्नी को वीजा भारत की नेहरू की सरकार ने कभी नहीं दी? क्यों नेताजी की बिटिया को कभी आने नहीं दिया भारत? और वो विदेशी बहुत वैसे ही होती जैसी सोनिया गांधी है। दरअसल अब ये विमर्श और खुलना है। आज नेताजी का तो होलोग्राम लगा है, अभी उनकी प्रतिमा लगनी है। और इतना ही नहीं, ये याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के अंदर राष्ट्रध्वज फहराया था। क्यों? क्योंकि 21 अक्टूबर को भारत की आजादी की घोषणा 1943 में की गई थी। तो वो से 75वीं वर्षगांठ पे
प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद हिंद फौज की टोपी में राष्ट्रध्वज फहराया था। यह संकेत है कि दरअसल इस देश की जनता का मिजाज बदले। हमारी असली आजादी की तारीख तो 21 अक्टूबर ही है। अंग्रेजों ने 15 अगस्त को हमारी आजादी हमें अपमानित करने के लिए दी थी। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इस आजादी के क्या मायने हैं। नेताजी की का जन्मदिन, उनकी 125वीं जयंती को इस रूप में मनाना निश्चित रूप से इस देश के बड़े विमर्श को बदलना है। इसीलिए मातमी धुन बज रहा है। इस देश को अपनी असली हीरो की पहचान करनी है, और जब तक आप राष्ट्र नायक की पहचान नहीं करते, कोई राष्ट्र बड़ा नहीं होता। इस देश को अपने असली राष्ट्र नायक की ओर खींच करके ले जाना है, और इस ढोंग की प्रवृत्ति को, कि जिस देश का विभाजन ही मजहब के आधार पर हुआ, उस देश को तुष्टीकरण के जहर पिला करके घायल किया गया इतने दिनों से, दरअसल ये लड़ाई उसी की है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं सफेद कपड़ों में रिवॉल्वर से कमर में बहुत जान है साहब खादी के कपड़ों में। ये चीजें कहां 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 चोट आपने मारी है कि इन सफेद खादी के कपड़ों ने साबरमती के संत से लेकर के क्या क्या नहीं भजन गाए गए, लेकिन इसीलिए इन सब चीजों को छुपाया गया। अरिंदम चौधरी कह रहे असली मजा तब आएगा जब जॉर्ज पंचम के सम्मान में हमारे राष्ट्रगान में डाला गया शब्द अधिनायक हटा करके मंगल डाला जाए। और मुझे लगता है कि इस टीम को, जहां अरिंदम चौधरी जी कह रहे हैं, बहुत सारी टीम इस पे काम कर रही है, और हर देश को, कोई जरूरी नहीं है। और सनातनी समाज तो बदलाव मांगता है। कुरीतियां यदि कुछ है, तो हमने बहुत सारी कुरीतियों को हटा करके बेहतर बनाया है। हम बहते हुए नदी के रूप में है, तालाब नहीं कि एक बार कोई आसमानी किताब की कुछ चीजें आ गई तो फिर में से कुछ हटेगा नहीं। इसीलिए अरिंदम जी जो कह रहे हैं उसके मायने हैं। ना सिर्फ आज यदि इस प्रतीक, देश के प्रतीक बदले हैं, तो यह भी बदलेगा कि 15 अगस्त की जगह पर 21 अक्टूबर की भी बात होने लगी। 15 अगस्त भी ठीक है, लेकिन 21 अक्टूबर, यदि हम 26 जनवरी अपना गणतंत्र मनाते हैं, बहुत सारा देश, पाकिस्तान भी 23 मार्च मनाता है, बांग्लादेश अपना जिस दिन पहली बार झंडा फहराया गया उसे राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, 16 दिसंबर भी वो मनाता है, लेकिन प्रायोरिटी उसके लिए क्या चीज क्या है। और हमारे लिए हम उस दिन को याद क्यों नहीं करें। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन 21 अक्टूबर को नए सिरे से आजाद दिवस हम मना सकते हैं, ताकि याद देश को रहे कि 21 अक्टूबर को हुआ क्या था, इतिहास भूल क्यों जाए। इसीलिए जिस जॉर्ज पंचम की नाक इस देश की जनता ने तोड़ दी थी, उस इंडिया गेट पर उस मूर्ति की, तो वही जनता इसकी भी मांग करेगी। और मैं अक्सर इसीलिए कहता हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में वही होता है जो देश की जनता चाहती है।